Good morning, my lovely kids. Let's welcome this new day with a smile on our face. I welcome you all in a class for Value for Life, and today I am going to tell you a story on humility. And in this story, I have a camel and a pig. And the story goes like this. Once a camel and a pig had an argument. The camel haughtily said, "Nothing like being tall. Look how tall I am." The pig heard these words and said, "Nothing like being short. Look how short I am." So there was a camel and a pig, and they had an argument. And in that argument, the camel proudly said with arrogance that, "See pig, how tall I am, how beautiful I am." पिग ने ये सुना और कैमल को वापस बोला कि आप देखो कि मैं कितना छोटा हूँ और कितना क्यूट हूँ। The camel laughed derisively. "Well, if I fail to prove the truth of what I said, I shall give up my hump." The pig replied, "If I fail to prove the truth of what I said, I shall give up my snout." So, कैमल पिग को बोलता है कि अगर मैं ये प्रूफ करने में फ़ेल हो जाता हूँ कि लंबा होना ज़्यादा अच्छा है तो मैं अपना हम्प दे दूँगा। आपने कैमल देखे हैं? कैमल की पीठ कैसी होती है? उसके ऊपर एक हम्प होता है। तो जो पीठ के ऊपर की साइड जो उठी हुई होती है उसको हम हम्प बोलते हैं। तो जब पिग ने ये सुना तो पिग ने भी यही बोला कि अगर मैं आपको ये प्रूफ कर देता हूँ कि छोटा होना क्यूट होता है और अच्छा होता है तो मैं अपना स्नाउट दे दूँगा। पिग की नोज़ देखी है आपने? पिग की नोज़, डॉग की नोज़, इनकी नोज़ को स्नाउट बोलते हैं, राइट? इनकी राउंड राउंड जो नोज़ होती है वो एरिया को स्नाउट बोलते हैं। नाउ लेट्स सी। एज दे वॉक दे केम टू अ गार्डन enclosed by a low wall with an opening. The camel stood on the side of the wall and reached for the plants within by the means of his long neck. Then he turned jerkingly to face the pig, who was standing at the bottom of the wall. So, after the argument, they started walking. And जैसे ही वो दोनों चल रहे थे, उन्होंने एक बड़ा सा गार्डन देखा। वो गार्डन की वॉल्स बहुत लंबी थी और बहुत सॉलिड थी। तो पिग तो छोटे से थे और कैमल लंबे थे। कैमल ने क्या किया? कैमल ने अपनी लंबी जो नेक है उनकी, उसको गार्डन की वॉल के साइड में रखा और आसपास में जितने भी पेड़ थे उनकी लीव्स खाने लगे वो, और उन्होंने बड़े एटीट्यूड से, डिसरिस्पेक्ट से पिग की तरफ देखा। नाउ वुड यू लाइक टू बी टॉल और शॉर्ट? द पिग डिड नॉट से एनीथिंग। ये देखने के बाद कैमल ने पिग से पूछा कि देखो मैं कितनी आसानी से खा सकता हूँ लीव्स अपनी लंबी नेक के कारण। कैमल की नेक कैसी होती है? पतली सी होती है और लंबी होती है, राइट? और वो अपनी नेक कहीं भी घुमा सकते हैं, उनको कहीं भी दिख सकता है। तो उन्होंने अपनी पतली सी सुंदर सी नेक से वो दीवार पे मुंह रखा और गार्डन में जो पेड़ थे उनकी लीव्स खाने लगे। और फिर उन्होंने एक बहुत एरोगेंट लुक से पिग की तरफ देख के बोला, "अभी भी तुमको छोटा रहना है या मेरी तरह लंबा होना है?" पिग ने वो चुपचाप सुना पर कुछ भी नहीं बोला। नाउ लेट्स सी व्हाट डिड द पिग डू। Next, they came a garden enclosed by a high wall. As they walked around, the pig located a side where the garden had a fence with the bamboo sticks. The pig and the camel hurried over. The bamboo sticks were too firm, bounded for the camel to push and make it a way through. So, वो थोड़ा और आगे चलते हैं तो उनको एक और गार्डन दिखता है। अब इस गार्डन की वॉल्स और भी लंबी थी, इतनी लंबी थी कि इस बार कैमल का नेक उसके वहाँ पर नहीं जा पा रहा था। तो कैमल का नेक वो वॉल तक ही अटक गया और वो वॉल इतनी सॉलिड थी कि कैमल से टूट भी नहीं पा रही थी। अब देखते हैं पिग का क्या होता है। द पिग ऑन द अदर हैंड फाउंड अ स्मॉल वीक स्पॉट एट द बॉटम ऑफ द गार्डन एंड ब्रेक ओपन इट। पर पिग ने क्या देखा कि गार्डन के छोटे से एरिया में एक छोटा सा वीक होल है, एंड उन्होंने कहा कि छोटे से होल से मैं गार्डन के अंदर जा सकता हूँ, और वो गार्डन के अंदर चले गए।
entered and ate the fill of the vegetables within. When he came out, he looked at the camel, who had stayed outside because he was too tall to enter the garden, and he asked, "Now, would you like to be tall or short?" तो पिग वो छोटी सी ओपनिंग से गार्डन के अंदर चले गए और गार्डन में जितनी भी अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स थी पिग ने वो सब खा ली। पर क्योंकि वो गार्डन की वॉल इतनी सॉलिड थी और इतनी ऊंची थी कि कैमल गार्डन के अंदर आ ही नहीं सके। ये देख के पिग ने कैमल की तरफ हंसते हुए बोला, अभी भी आपको लंबा रहना है या मेरी तरह छोटा होना है? सी नाउ दे बोथ आर laughing at each other. One is laughing because he is small, other one is laughing because he is tall. Now let's see what happens. The camel did not reply. Thus the pig taught the camel a lesson of humility, that tall was good, what tall would do, of short again it was also true. So camel चुप हो गया जब पिग ने ऐसे बोला कि आपको भी छोटा होना है, तो कैमल को बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा। कैमल ने पिग को एक लेसन दिया ऑफ ह्यूमिलिटी। इज़ जैसे कि लंबाई इम्पॉर्टेंट है और अच्छी है, उसी तरह छोटा कद भी अच्छा है। राइट किड्स, वी शुड नेवर ह्यूमिलिएट और वी शुड नेवर इंसल्ट एनीबडी। किसी को ये नहीं बोलना कि आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप लंबे हैं, आप हाइट में छोटे हैं। जो जैसा है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत सुंदर है। हमको बिल्कुल हम्बल रहना चाहिए। जब तक हम लाइफ में हम्बल रहेंगे हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे, हम कॉन्फिडेंट हो पाएंगे और ये हम्बलनेस से हम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे हमारे आसपास। राइट, सो आई होप यू गाइज हैव लर्नड अ लेसन टुडे टू बी हम्बल। Right, you guys have learnt a lesson today to like everybody as they are. God has made us differently. हम सबको अलग अलग बनाए ना भगवान ने। किसी को लंबा बना दिया है, किसी को छोटा बना दिया है, किसी को गोरा बना दिया है, किसी को काला बना दिया है, किसी को बहुत अच्छा सिंगर बनाया है और किसी को बहुत अच्छा डांसर बनाया है। ये क्या है? हमारी क्वालिटीज़ है। राइट, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर क्वालिटीज़। However, we should not be arrogant. We should not insult anybody else because they are not fair or they are fat or they are small. But we should like the way they are. Right? I hope you have learnt a lesson on humility today. So kids, on page number 6, at the bottom of the lesson, there are few questions. I want you to read the lesson thoroughly and try finding answers for these questions. Also, if you find any difficult words, please try finding the meaning of the difficult words. When I come in the next class, we will discuss the answers and the difficult words too. Right? That is all for today, kids. I hope you enjoyed the story. Take care of yourself, keep smiling and keep washing your hands. Right? Be humble and love each other. Bye-bye, my sweet kids.